Hello all, welcome to this video. In this video we are going to talk about the basic concept and idea of Gate and GitHub and how these tools are fostering developer collaborations and making the lives of developers easier at the same time. So without wasting any further time, let's get started. तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये सारे जो आपको टर्म्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे उनके बारे में आपके आइडियाज़ बिल्कुल ही क्लियर होंगे लाइक व्हाट इज़ वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स गेट हब कोड रिपॉजिटरीज ओपन सोर्स क्या होता है CI/CD पाइपलाइंस क्या होती हैं हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में सो थोड़ा सा समझते हैं सॉफ्टवेयर की एवोल्यूशन को। अब पहले ये होता था, अब आप जिन मोहतरमा को देख रहे हैं इस पिक्चर में वो एक डेवलपर है और वो उनके सामने जो पूरा स्टैक पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है पंच्ड कार्ड्स का। नाउ इमेजिन अगर कोई भी बंदा जाके शरारत में यहाँ से कोई भी पंच्ड कार्ड निकाल ले तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट, या ये जो पूरा यहाँ पे स्टैक है ये गिर जाता है या इधर उधर कार्ड्स हो जाते हैं तो ये फिर इनको अरेंज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता था शुरू में। सो कोड मैनेजमेंट वाज वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि पंच्ड कार्ड्स में भी आपका कोड ही स्टोर होता था। बट विद द एवोल्यूशन जैसे ही हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क्स आई और उसके बाद सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास बढ़ी प्रोजेक्ट्स की, तो सबसे पहला जो रीज़न था एवोल्यूशन का दैट वाज पंच कार्ड पेन। अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमारे पास जो डेटा की स्टोरेज थी उसको इम्प्रूव कर दिया गया ताकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को थोड़ा और रोबस्ट बनाया जा सके। इंक्रीज इन द नीड ऑफ कोलैबोरेशन इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। अब जब आहिस्ता से जैसे ये पंच्ड कार्ड का इशू ख़त्म हुआ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स कॉम्प्लिकेट होते गए क्योंकि अब हमारे पास फ़िज़िकल लिमिटेशन इस तरह की नहीं रही, या फिर जो हैंडलिंग थी फिज़िकल हैंडलिंग ऑफ दिस स्टफ लाइक पंच्ड कार्ड्स वो जब ख़त्म हुई तो हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा बूम हुए और वो कॉम्प्लिकेट होने लग गए विद द पैसेज ऑफ टाइम। और growing complications in the code history, code backup, documentation and open source collaborations, इन चीज़ों ने जन्म लेना शुरू किया। जैसे ही प्रोजेक्ट्स आपके कॉम्प्लिकेट हो गए एक इंसान का उन पे काम करना बहुत ही मुश्किल हो गया और मल्टीपल लोगों का एक प्रोजेक्ट पे काम करना बहुत ही ज़रूरी बन गया। तभी आपको इस तरह के बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं लाइक फेसबुक की आप एप्लीकेशन देखते हैं, बट बिहाइंड दैट हमारे पास उस पूरे सोल्यूशन को लेकर एक बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स काम कर रही है टू पुट ऑल दोज कंपोनेंट्स टुगेदर एंड कीप फेसबुक रनिंग। सो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लाइन्स ऑफ कोड आर बीइंग रिटन और हज़ारों ऐसे डेवलपर्स हैं जो कि आपस में कोलैबोरेट करके इन बड़ी बड़ी कंपनीज़ में हमारे लिए इस तरह के अमेजिंग प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। तो ये किस तरह पॉसिबल हुआ और इस टाइम गेट एंड गेट हब कोलैबोरेशंस में किस तरह रोल प्ले कर रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। सो हम थोड़ा सा इसमें स्टोरी टेलिंग वाले फॉर्म और पैटर्न को फॉलो करेंगे इस वीडियो में, जिससे हमारा इस चीज़ को समझना बहुत ही इजी रहेगा और फ्यूचर में इस चीज़ को भूलना भी बहुत ही डिफ़िकल्ट रहेगा क्योंकि एज ए ह्यूमन हम स्टोरीज़ को इजीली परसीव करते हैं और उन स्टोरीज़ को प्रॉपरली स्टोर भी कर पाते हैं। सो फॉर दिस स्टोरी हमारे जो मेन कैरेक्टर हैं वो है हमारे डेवलपर राशिद जो कि कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स हैं और जो कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों पे काम करते हैं। नाउ वी आर सपोजिंग दिस पर्सन। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर मैंने दोनों इस वजह से बोले हैं कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल या इस तरह का कोई और भी है तो उसको गेट एंड गेट हब किस तरह काम आ सकते हैं ये दोनों प्लेटफॉर्म्स। खैर गेट हब इज़ द प्लेटफॉर्म, गेट इज़ अ टूल, तो ये चीज़ें किस तरह उनकी लाइफ भी आसान बना सकती हैं वो भी इस वीडियो में बिल्कुल कवर हो जाएगा। ओके अब यहाँ पे थोड़ी सी अगर बात की जाए तो राशिद जो कि डेवलपर है उसको कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। लाइक फर्स्ट, Rashid is looking for a solution to easily manage versions of code of his different projects so that he can focus on development rather than management and keeping the track of changes over the time. अब राशिद चाहता है क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है
वो चाहता है कि यार मेरे पास जो कोड है उसके डिफरेंट वर्जन्स में मैनेज करता आऊँ। अब ऐसा ना हो कि कोई न्यू फीचर इम्प्लीमेंट करने के चक्कर में मेरा जो पुराना कोड है वो किसी भी सूरत में अगर मैस्ड अप हो जाए तो मेरे पास बैकअप होना लाजमी है जो कि मेरी हेल्प कर सके। अब राशिद को एक प्लेटफॉर्म भी चाहिए वेयर ही कैन कोलैबोरेट विद पीपल अराउंड द ग्लोब एंड कैन कंट्रीब्यूट बाय पब्लिशिंग हिज कोड एंड मेकिंग इट अवेलेबल फॉर द अदर्स। क्योंकि कोड अगर आपने ओपन सोर्स का नाम सुना है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, उसमें यही होता है कि अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर सोसाइटी में तो आप इजीली वहाँ पे अपने कोड स्निपेट्स या फिर अपनी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो गेट एंड गिटहब के थ्रू कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारे डेवलपर को फेस करनी पड़ रही हैं अभी। नाउ राशिद इज़ लुकिंग फॉर अ प्लेटफॉर्म वेयर ही कैन फाइंड आर्डुइनो एंड रास्पबेरी पाई कोड स्निपेट्स टू यूज़ इन दी प्रोजेक्ट्स, क्योंकि मैंने बताया कि राशिद इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन हार्डवेयर, तो आपको ये चीज़ें भी गेट एंड गिटहब की तरफ से मिल सकती हैं। लेकिन अभी तक हमारे डेवलपर को ये प्रॉब्लम अभी है। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ गिटहब केटर्स टू हिज नीड्स। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद राशिद्स स्टोरी जो कि हमारे मेन कैरेक्टर्स थे स्टोरी के। नाउ बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, व्हाट डज इट मीन बाय अ वर्जन? जो वर्जन वर्ड है उसकी मीनिंग क्या है? सो क्योंकि आगे चल के हमारे पास थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स आएंगे लाइक वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स, तो उसके लिए हम यहाँ पे अपना बेस बना रहे हैं। नाउ वर्जन typically refers to a specific addition or iteration of a software or document that can undergo changes or updates over time. अब वर्जन हम उस चीज़ को कहते हैं लाइक कोई भी किसी भी एडिशन को या जो इटरेशन है आपके सॉफ्टवेयर या फिर किसी डॉक्यूमेंट की जो कि अपडेट हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक फ़ाइल है जिसमें हमने कुछ हेलो लिखा, वर्ड फाइल हमने हेलो लिखा। हेलो लिखने के बाद क्योंकि एडिशन हमने उसको एडिट किया, ठीक है, एडिट या मॉडिफाई किया, तो हमारे पास उसका न्यू वर्जन बन गया। जब भी हम किसी चीज़ को एडिट या मॉडिफाई करते हैं तो हमारे पास उसका न्यू वर्जन बन जाता है, और जो पहले एडिट करने से पहले वाली चीज़ है वो उसका प्रीवियस वर्जन बन जाता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जब आपके पास आप किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं, आपने हेलो लिखा उसमें, अब थोड़ी देर बाद उसमें लिखते हैं वर्ल्ड, हेलो स्पेस वर्ल्ड आपने बाद में ऐड किया। अब जो हेलो वर्ल्ड वाला जो पूरा डॉक्यूमेंट है अपडेटेड, वो होगा उस डॉक्यूमेंट का न्यू वर्जन, और जो हेलो वाला पहला था पहला वर्जन ही कह सकते हैं, तो जिसमें सिर्फ हेलो लिखा हुआ था वो उसका पिछला वर्जन बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट या सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में एडिशन या मॉडिफिकेशन करते हो, एडिशन ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक अगर आप उन फाइल्स को एडिट करते हो तो उसका न्यू वर्जन बन जाता है। ठीक है, तो आई गेस नाउ आपका वर्जन का जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है। Now that means editing or modifying anything creates its new version. अब आपको ये तो पता चल गया कि वर्जन क्या होता है और वर्जन नया बनता कैसे है। नाउ हमारे जो इसमें कैरेक्टर हैं राशिद्स फर्स्ट सेमेस्टर C++ प्रोजेक्ट स्ट्रगल्स। अब होता क्या है, राशिद को पढ़ा रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में C++, और अब सेमेस्टर का प्रोजेक्ट मिला हुआ है जो कि अब जो पूरे उन्होंने सेमेस्टर में C++ के कॉन्सेप्ट सीखे हैं, दे हैव टू पुट टुगेदर और उनको एक प्रोजेक्ट बनाना है। फिर जो स्ट्रगल्स हैं राशिद की, अभी तक लेट्स अज्यूम कि हमारे कैरेक्टर को बिल्कुल नहीं पता कि गिट एंड गिटहब या फिर वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स हैं क्या। तो होता क्या है कि हमारे डेवलपर को फेस करने पड़ते हैं प्रॉब्लम्स, अनएक्सपेक्टेड न्यू एरर्स वाइल वर्किंग ऑन न्यू फीचर्स, जो कि हर डेवलपर को फेस करने पड़ते हैं। जब आप नए फीचर को ऐड करने की कोशिश करते हैं तो उसमें नए फीचर्स और के साथ साथ नए बग्स भी आते हैं। डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वर्किंग कॉपीज़ ऑफ डिफरेंट वर्जन्स ऑफ कोड। अब वर्किंग कॉपी, दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जिसको आपने जहन में रखना है। वर्किंग कॉपी, जब भी आपने कोई फ़ीचर वगैरह ऐड किया
जो आप वर्किंग कॉपी को, क्योंकि हमने यहाँ पे वर्जन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया, वर्जन को आप एडिशन भी कह सकते हैं। तो कोई भी ऐसी एडिशन या कोई ऐसा वर्जन आपके प्रोजेक्ट का जो कि कम्प्लीटली आपके प्रोजेक्ट के कोड का, इनफैक्ट ऐसा कोड जो कि आपने किसी एडिशन में या फिर फीचर ऐड करने के बाद वो कोड कम्प्लीटली रन होता है, तो इट इज़ वर्किंग कॉपी ऑफ योर कोड। मतलब कोई ऐसा वर्जन आपके कोड का, कोई ऐसी एडिशन आपके कोड की जो कि कम्प्लीटली काम कर रहा है फ्लॉलेसली, तो आप उसे वर्किंग कॉपी बोल सकते हैं। ओके, देयर वाज अ कंफ्यूजन इन गोइंग बैक टू प्रीवियस वर्जन्स ऑफ कोड। अब यह है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंफ्यूजन थी। अब राशिद को नहीं था पता कि कोड का जो वर्जन है वो कैसे स्टोर किया जाए, या फिर मुझे ज़रूरत भी पड़ सकती है एक बैक इन टाइम जाने की। ठीक है, देयर वाज द कन्फ्यूजन इन गोइंग बैक टू द प्रीवियस वर्जन्स ऑफ कोड, कि मेरा जो पुराना वर्जन है, फॉर एग्जांपल कोई अनएक्सपेक्टेड एरर आ गया नए फीचर को ऐड करते वक्त, नाउ हाउ टू गो बैक टू द प्रीवियस वर्जन ऑफ द कोड। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट आता है, वाई टू स्टोर ओल्ड कोड। अब ओल्ड कोड को स्टोर क्यों करना ज़रूरी है, या फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने जो चेंजेस किए उनको स्टोर करना ज़रूरी क्यों है, उनको एक्सेस करना क्यों ज़रूरी है। स्टोरिंग वर्किंग कोड स्नैपशॉट्स, डू यू रिमेंबर वर्किंग कॉपी, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, दी वर्किंग पीस ऑफ कोड या फिर वर्किंग स्नैपशॉट, वर्किंग एडिशन ऑफ योर कोड। ठीक है, reference and understanding of how the project has grown over time. फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी कंपनी में काम करते हैं या फिर कोई आपको अचानक से कोई प्रोजेक्ट थमा देता है, तो अगर आपके पास कोड का पूरा हिस्ट्री कोड की पड़ी होगी तो आपको पता चलेगा कि कोड जो प्रोजेक्ट है आपका वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रो कैसे हुआ है। मतलब किस तरह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका प्रोजेक्ट उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऐड होती गई हैं। दिस गिव्स यू द क्लियर पिक्चर कि किस तरह से प्रोजेक्ट ग्रो हुआ है और किस तरह उसकी डेवलपमेंट को फॉलो किया गया। नाउ बग आइडेंटिफिकेशन एंड रेजोल्यूशंस, इसमें भी आपकी हेल्प हो सकती है। रोल बैक एंड रिकवरी टू वर्किंग कॉपी। अब जब आपके पास कोड के डिफरेंट वर्जन्स पड़े होंगे तो ईजीली वर्किंग कॉपी क्या है, इट्स अ वर्किंग वर्जन ऑफ योर कोड। आप अगर कोई भी किसी प्रोजेक्ट पे काम करते वक्त कोई फीचर ऐड करते वक्त कोई एरर आ गया, तो आप किसी भी प्रीवियस वर्किंग कॉपी यानी वर्किंग वर्जन ऑफ योर कोड को एक्सेस कर सकते हैं, तभी जब आपके पास ओल्ड कोड स्टोर होगा या फिर कोड की चेंजेस आपके पास मौजूद होंगी। नाउ फीचर कंपैरिजन, फॉर एग्जांपल अगर दो डेवलपर्स हैं वो एक ही फीचर पे काम कर सकते हैं, या फिर कोई एक ही डेवलपर है जो कि एक फ़ीचर पे काम कर रहा है, तो एट द सेम टाइम अगर वो न्यू फीचर पे काम कर रहा है तो उससे प्रीवियस वर्जन में जिसमें वो फीचर नहीं था और न्यू वर्जन जिसमें वो फीचर है, उनको कंपेयर कर सकता है कि कोड किस तरह से ग्रो हुआ है और वो फीचर किस तरह से वैल्यू ऐड कर रहा है। विद द इम्पोर्टेंस ऑफ कोड ट्रैकिंग बीइंग क्लियर, लेट्स गेट बैक टू राशिद। अब यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट है कि कोड को स्टोर क्यों करना चाहिए वो यहाँ पे क्लियर हो गया। नाउ हमारे पास वर्जन, वर्किंग कॉपी, ये कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए। अब ये भी क्लियर हो गया कि यार हमें वर्किंग कॉपीज़ यानी वर्किंग वर्जन्स को क्यों स्टोर करना चाहिए, ये चीज़ें किस तरह काम आती हैं। सो अब राशिद क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट था, ही केम अप विद अ स्मार्ट सोल्यूशन। उसने कहा कि यार अब तो मुझे कोड को स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि अब उसे पता लग गई थी इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोरिंग वर्किंग कॉपीज़ ऑफ द कोड। अब होता क्या है, Rashid started creating multiple folders for storing working snapshots, copies of code for version controlling. अब यहाँ पे एक नया टर्म आ गया, वर्जन कंट्रोलिंग। बाकी टर्म्स के साथ आप बिल्कुल भी अभी familiar हैं। He started creating multiple folders. राशिद ने multiple folders बनाए जिसमें वो वर्किंग स्नैपशॉट्स को रख रहा था। और यू रिमेंबर वर्किंग कॉपी। मैं ये बार बार चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि हम यहाँ पे वर्किंग स्नैपशॉट्स यानी
वर्किंग कॉपी की बात कर रहे हैं, ऐसा वर्जन आपके कोड का जो कि वर्किंग सिचुएशन में आपने लास्ट टाइम छोड़ा था बिफोर वर्किंग ऑन इट। क्योंकि जब आप फिर काम करते हो उस कोड पे न्यू फीचर्स ऐड करने के लिए, तो पॉसिबली आपका कोड जो है वो अम, इधर इधर उधर हो सकता है, मैसअप हो सकता है, सॉरी। ओके, तो वर्जन कंट्रोलिंग, अब वर्जन कंट्रोलिंग में होता क्या है, यू गेस्ड इट राइट, कि हम वर्जन्स के बीच में नेविगेट करते हैं, ठीक है, प्रीवियस वर्जन्स को एक्सेस कर पाते हैं। सो एंड आफ्टर अ वाइल होता क्या है कि राशिद ये करता है, ये अप्रोच को फॉलो करता है कि मैं विथ एवरी वर्जन ऑफ द कोड, वर्जन यानी जब आपने उसको एडिट किया, उसमें कोई फीचर ऐड किया, तो एक नया वर्जन आपके कोड का बन गया। होता क्या है, राशिद ने टाइपिंग प्रोजेक्ट को शुरू किया और थोड़ी देर बाद या फिर कुछ दिनों बाद उसका ये जो प्रोजेक्ट है उसने न्यू फोल्डर बना के उसमें टाइप गेम रख दिया, क्योंकि उसमें कोई गेमिंग का फ़ीचर वगैरह उसने अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर दिया। फिर कुछ दिन बाद ये होता है कि राशिद ने उसमें एक और फीचर ऐड किया, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल स्कोर कार्ड वाला फ़ीचर। फिर उसने इस प्रोजेक्ट को नाम दे दिया टाइपिंग गेम फाइनल। अब इसमें इनिशियल कोड पड़ा है, इसमें वो वाला कोड पड़ा है जिसमें उसने गेमिंग का गेम प्ले ऐड किया। अब इस फोल्डर में उसने रखा जिसमें स्कोर कार्ड फीचर भी है, लाइक जो लेटेस्ट वर्किंग कोड था। अब होता क्या है, टीचर बोलते हैं कि दिस प्रोजेक्ट इज़ टू सिंपल, इसको थोड़ा और इसमें फ़ीचर्स ऐड करें। राशिद इसमें कुछ लीडर बोर्ड्स वगैरह इस तरह की चीज़ें भी ऐड करता है और ये प्रोजेक्ट को नाम दे देता है टाइपिंग गेम फाइनल फाइनल, बस शायद इसके बाद चेंजेस ना हो। लेकिन फिर होता क्या है, इस फाइनल फाइनल वाले वर्जन में कुछ एरर्स आने लगते हैं। नाउ यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपके साथ क्लियर करूँ, दीज आर वर्किंग कॉपीज़ ऑफ द कोड। यहाँ पे राशिद के हिसाब से दीज आर वर्किंग कॉपीज़ ऑफ द कोड। और लेकिन यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन होगी कि वर्किंग कॉपी है लेकिन इसमें फिर एरर कैसे आया। वर्किंग कॉपी वो होती है जब आपको लगता है कि आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल सही काम करता है, या फिर जब आप चाहें कि यार दिस इज़ वर्किंग कॉपी फॉर मी, अगर आपके लिए ये चीज़ ओके है कि उसमें कुछ बग्स हैं, तब भी आप उसको वर्किंग कॉपी बना सकते हैं। तो ये कोड का वर्जन है, ये वर्किंग कॉपी है, जिसमें लीडर बोर्ड की फैसिलिटी राशिद ने जब वो फ़ीचर ऐड किया तो फिर कुछ दिन बाद टीचर को दिया तो पता चला कि इसमें बहुत सारे बग्स हैं। राशिद इसको फिक्स करने के लिए ये फ़ोल्डर क्रिएट कर देता है, टाइपिंग गेम आई स्वेयर फाइनल। तो यहाँ पे वो बग्स को रिज़ॉल्व करता है, लेकिन फिर भी ड्यू टू सम अदर मॉडिफिकेशंस वंस अगेन उससे फिर ये मॉडिफाई करना पड़ता है, तो टाइपिंग गेम वेरी फाइनल नाम का प्रोजेक्ट फ़ोल्डर बन जाता है। ठीक है, इस तरह के आपने मीम्स भी बहुत सारे देखे होंगे। अब आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये किस तरह राशिद वर्जन कंट्रोलिंग कर रहा था। Now he ended up with the multiple folders and had no idea what changes were made in each iteration. This made it even harder to get to the desired code snapshot. अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद राशिद को जब फिर इस प्रोजेक्ट में मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत पड़ी, तो वो भूल गया कि मेरे पास जो लेटेस्ट वर्किंग कोड है वो कौन से फोल्डर में है। नाउ यू गेट द आइडिया कि ऑल्दो राशिद वाज स्टोरिंग द कोड, लेकिन फिर भी कोड के वर्जन्स में, कोड हिस्ट्री में वो प्रॉपरली एक्सेस, ईजीली एक्सेस नहीं कर सकता था हिस्ट्री को। लेकिन वंस अगेन ही फेल्ट स्मार्ट, तो वो क्या करता है अपने दूसरे प्रोजेक्ट में, सेकेंड सेमेस्टर के प्रोजेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे तो हमें वर्जन्स का पता नहीं लग रहा कि कौन सा वर्जन कब बनाया था, यहाँ पे राशिद ने कहा कि यार आई एम स्टार्टिंग विथ वर्जन 1, फिर जैसे ही मैं चेंजेस करता हुआ जाऊँगा ग्रेजुअली वर्जन 2, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4, इस तरह के नाम देके फिर मुझे ये तो पता लग जाएगा कि वर्जन 6 मेरे पास जो है वो लेटेस्ट है जिस पे मैंने लास्ट टाइम काम किया था। बट he ended up with multiple folders and had no idea what changes were made in each version, despite the version labels. This made it even harder to get
into get to the desired snapshot. अब यहाँ पे ये गेम वाला एग्जांपल कंसिडर करते हैं. अब राशिद को कैसे पता चलेगा? ये तो पता चलेगा कि ये 4th वर्जन है, यहाँ पे 4th फीचर मैंने ऐड किया था, लेकिन ये कैसे पता चले कि मैंने एग्जैक्टली कौन से फाइल्स में कहाँ चेंजेस की थी? या फिर समहाउ कभी कभी यू फॉरगेट अबाउट योर प्रोजेक्ट्स और फिर पता नहीं चलता कि कौन सी इटरेशन में, कौन सी कोड एडिशन में, कौन सी वर्किंग कॉपी में मैंने कौन सा फीचर ऐड किया था. ठीक है, नाउ यू गेट द आइडिया कि इसमें भी इश्यूज आ रहे थे. देन राशिद गॉट फ्रस्ट्रेटेड, बिल्कुल इसी तरह, बट मैंने लैपटॉप फेंका नहीं था. खैर, देन आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि राशिद तो कर रहा था वर्जन कंट्रोलिंग, फिर एक दफ़ा वो गूगल पे सर्च करता है, इज़ देयर एनी सोल्यूशन टू मैनेज कोड वर्जन्स? यू नो व्हाट, ही गेट्स दिस वर्ड हाईलाइटेड, वर्जन कंट्रोल. हम इसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि वर्जन कंट्रोल हमारे पास सॉल्यूशंस मौजूद हैं. राशिद ने ऐसे ही सर्च किया था, एक नूब सर्च प्रॉम्प्ट लिख के, इज़ देयर एनी सोल्यूशन टू मैनेज कोड वर्जन्स? गूगल ने खुद बता दिया कि वर्जन कंट्रोल इज़ द सोल्यूशन टू दिस. अब वर्जन कंट्रोल सॉल्यूशंस के बारे में जब राशिद पता करवाता है, ही कम्स टू नो अबाउट गिट, क्योंकि यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं इनके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये बहुत सारे एडवांस चीज़ें हैं. खैर, गिट का यहाँ पे पता चला, एंड Git is one of the most widely used distributed version control systems. अब ये distributed version control systems ये क्या चीज़ हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी चीज़ों को सिंपल रखते हैं. Now the Git allows you to track changes, collaborate with others and easily switch between different versions of your code. अब आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि this was the main problem that Rashid was facing. तो गिट तो यहाँ पे हमारे पास एक मसीहा बन के आ गया, राइट? ओके, सो बेनिफिट ऑफ एक्सप्लोरेशन मैं आपको बता रहा हूँ. मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं. ठीक है, तो दिस वाज अ लिटिल बिट ऑफ फन ब्रेक फॉर यू. ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लोर जब आप चीज़ें करेंगे तो आपको पता चलेगा आईटी की फील्ड में आपकी आसानी के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं. सो दिस इज़ लेसन फॉर लाइफ फॉर यू. ओके, अब गिट के बारे में बात करते हैं. गिट इज़ अ टूल दैट हेल्प्स मैनेज एंड ट्रैक चेंजेस इन देयर कोड. ठीक है, देयर यहाँ पे डेवलपर्स की बात हो रही है. इट क्रिएट्स अ टाइम लाइन ऑफ ऑल मॉडिफिकेशंस commits you make, allowing you to switch between different versions or collaborate with others on the same project. It's like a time traveling tool for coding. यहाँ पे highlighted word है commits. अब commit है क्या? It creates a timeline of all the modifications you make. यहाँ पे modifications को नाम मैंने दे दिया commit. मैंने नहीं दिया, it's a general term जो कि दिया गया है नाम. अब modification यानी commit. modification क्या थी? addition क्या थी? वर्किंग कॉपीज़ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कोई एडिशन वर्किंग कॉपी हो, बट यहाँ पे कमिट का मकसद है वर्किंग कॉपी, वर्किंग स्नैपशॉट ऑफ योर कोड. समझ गए आप? अब ये कमिट्स किस तरह करते हैं, क्या होती हैं ये चीज़ें, क्या होती हैं ये तो आपको पता चल गया. अब ये होती कैसे हैं गिट में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे अब मेन एक आपको आइडिया हो गया होगा कि कमिट इज़ समथिंग जिसके अराउंड गिट रिवॉल्व करता है. सो लेट्स सी इट फर्दर. अब जब आपने देखा कि राशिद जो कि शुरू में जिसको इस तरह की चेंजेस देखने को मिल रही थी, अब he can track the changes like this. Now see, it's a very very simple interface. उनके कंपैरिजन में मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह. इनको बिल्कुल आप इग्नोर करें. ठीक है, कमिट की हमने बात की. व्हाट इज़ कमिट? एडिशन और मॉडिफिकेशन.
अब यहाँ पे 3 कमिट्स दिख रही हैं, ठीक है। ये गिट लॉग हम इसे बोलते हैं, ओवरवेल्म होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 3 कमिट्स हमें दिख रही हैं, मतलब 3 दफ़ा राशिद ने कोड को चेंज किया है, मतलब 3 वर्किंग कॉपीज़ को स्टोर किया है, राइट। वर्किंग कॉपी तो एक ही है, खैर उसके अंदर हमारे पास 3 एडिशंस पड़ी हुई हैं कोड की। कमिट की हमने यहाँ पे बात की कि कमिट एक मॉडिफिकेशन है, एक एडिशन है, राइट। तो ये कमिट का कोड है जो कि उससे यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, इसको बिल्कुल इग्नोर करें, इसके साथ आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब राशिद इस चीज़ को आसानी से देख सकता है कि कौन सी चेंज मैंने किस टाइम पे की थी। राशिद ये चेंज करता है, यूआई को अपडेट करता है ऑन संडे सितंबर 24, ठीक है। ये आपके पास अब बिल्कुल आसानी से राशिद को पता चल सकता है कि मैंने कब कौन सी चेंज किस एडिशन में कब की थी, और राशिद कैन नाउ स्विच टू दीज डिफरेंट वर्किंग कॉपीज़। Now, thanks to Git, Rashid was living a very happy life since he could see and navigate to code snapshots that he committed in the past. Committed का तो अब आपको पता चल गया सॉरी, committed का तो आपको ये पता चल गया कि जब आपको पता हो कि आपका कोड इज़ नाउ वर्किंग फाइन, आप जब उसको सेव करना चाहें उस मॉडिफिकेशन को, तो आप कोड को कमिट करते हैं, ठीक है। और गिट आपको फ्यूचर में बताएगा कि कौन सी कमिट्स आपने की। राशिद का मसला तो यहाँ पे हल हो गया, जो कि कोड वर्जन्स का जो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, ठीक है, वो अब सॉल्व हो गया। अब वो हैप्पी लाइफ जी रहा था। अब होता क्या है, अचानक से लाइफ टेक्स अ टर्न और राशिद्स बिलवड लैपटॉप डाइज। अब क्या होता है, प्रोजेक्ट कहाँ से वापस आएगा, क्या होगा, ये मसला बहुत ही तंग कर रहा था। देन राशिद अपने दोस्तों से पूछता है कि हाउ डू आई बैकअप माई गिट रिपॉजिटरी। वैसे ही यहाँ पे एक और नया वर्ड आ गया, रिपॉजिटरी। रिपॉजिटरी क्या है, वी गोना टॉक अबाउट इट। मतलब अभी ऐसा समझें कि मैं गिट प्रोजेक्ट को स्टोर कहाँ पे करूँ, तो एक दोस्त बताता है गूगल ड्राइव में कर लो, लेकिन इट वाज़ अ वेरी बैड आइडिया, क्योंकि जब आपके पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हों, गूगल ड्राइव में आप जिप वगैरह बनाएं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फिर एक दोस्त बताता है इस चीज़ के बारे में जिसे हम बोलते हैं गिट हब, ठीक है। सो गिट हब क्या है? GitHub has the global infrastructure, data analytics and AI capabilities for your projects and open source commitment. अब ये तो ऊपर से गुजर गया। Let's see. GitHub is a web-based platform for version control and collaborative software development. अब यहाँ पे आपको पता चला कि Git was a tool for version control. GitHub is the platform, और ये आपस में बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। GitHub इज़ डिपेंडेंट ऑन Git, लेकिन ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। दीज आर कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। अब आपने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि Git एंड GitHub एक चीज़ है, एक ही कंपनी के हैं, बिल्कुल नहीं है, डिफरेंट कंपनीज़ हैं। और इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म वेयर डेवलपर्स कैन स्टोर एंड मैनेज देयर कोड रिपॉजिटरीज। कोड रिपॉजिटरी ऐसी हम कह लें कि इसका मकसद ये है कि जहाँ पे आप कोई चीज़ स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेवलपर्स आप अपना कोड रख सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं गिटहब में। ट्रैक चेंजेस टू देयर कोड ओवर टाइम, कोलैबोरेट विद अदर डेवलपर्स एंड ईजीली डिप्लॉय सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। अब ये किस तरह होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अब तक आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी कि गिटहब आपको क्या क्या अलाउ करता है। अब हो क्या रहा था, अब ठीक है, पहले हम बात करते हैं रिपॉजिटरी की। अ रिपॉजिटरी ऑफन रेफर्ड टू एज रेपो, आपने इसको अक्सर सुना होगा, रेपो इज़ अ सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज और लोकेशन फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग फाइल्स एंड डेटा, typically related to software development. It serves as a version control system where multiple contributors can collaborate on a project, track changes, and maintain a history of those changes over time. Repository को आप सिंपल यहाँ पे फोल्डर बना दें, ठीक है।
अभी हम ऐसे ही समझते हैं कि एक ऐसा फोल्डर है जिसमें आपके पास प्रोजेक्ट के फाइल्स पड़े हुए हैं, जिसमें आपके पूरे प्रोजेक्ट का कोड पड़ा हुआ है, और रिपॉजिटरी आपको अलाउ करती है कि उस पर्टिकुलर फोल्डर में डिफरेंट लोग काम करें कोलैबोरेटिवली। ये किस तरह बनती है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब गेट एंड गिटहब का बेसिक सा वर्क फ्लो देख लेते हैं, बट लेट मी सी इफ देयर इज़ एनीथिंग दैट नीड्स टू बी क्लियर। ओके, कोलैबोरेट विद डेवलपर्स। अब यहाँ पे ये चीज़ जो है मैं यहाँ पे फिर इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि ये वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है। अब गिट जो आपके पास है वो तो आपके कंप्यूटर में है, जैसे राशिद का लैपटॉप उड़ गया तो वो तो डेटा तो वापस नहीं आ सकती, क्योंकि वो जो पूरा उसका वर्क फ्लो था वो उसी के लैपटॉप में था, राइट। अब ये जो गिटहब की जब एंट्री होती है तो वो अलाउ करता है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को होस्ट करें उस वेबसाइट पे जिसका नाम भी गिटहब ही है, और वहाँ पे दूसरे लोगों को अलाउ करें, एक्सेस दे के कि वो भी आपके कोड पे भी कोलैबोरेटिवली काम करें। लाइक एक लैपटॉप से निकल के अब आपके प्रोजेक्ट का स्कोप ग्लोबल लेवल पे हो गया, ठीक है। सो रिपॉजिटरी का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा वर्क फ्लो देखते हैं। अब सबसे पहले चेकिंग इफ़ गेट इज़ प्रॉपरली इंस्टॉल्ड एंड वर्किंग। अब गेट को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ये थोड़ा थ्योरेटिकल ज़्यादा है पार्ट, तो हम इसमें वो फॉलो अलोंग नहीं करेंगे। मैं सिर्फ आपको समझाने वाला हूँ। और आपकी ये जो मिथ, जो स्टेरियोटाइप लोगों ने क्रिएट किया हुआ है कि गेट एंड गिटहब इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, उसको हम देखने जा रहे हैं कि लाइक वो ट्रू भी है या नहीं। एक छोटी सी कमांड है गिट हाइफन हाइफन वर्जन, मैक में आप रन कर सकते हैं, जिसे अगर आपने गिट को इंस्टॉल किया होगा तो बताएगा कि आपके पास गिट का कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है, क्योंकि गिट एक वर्जन कंट्रोल टूल है और ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट इन नहीं आता। लिनक्स की सम डिस्ट्रीब्यूशंस में आता है, तो आपको वो डाउनलोड करना पड़ेगा और इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने पास। फिर डेस्कटॉप पे मैं डायरेक्टरी को चेंज करके जाता हूँ माई प्रोजेक्ट में। माई प्रोजेक्ट में मैं एक CPP फाइल बनाता हूँ जिसमें मेरा C++ का कोड होगा, आर्डिनो कोड के नाम से, ठीक है। इसमें बेसिकली ये 2 कमांड्स मैंने रन किए हैं, जिसमें मैंने ये फ़ोल्डर बनाया जो कि आप सिंपली UI के थ्रू भी बना सकते हैं, और मैंने ये फ़ाइल क्रिएट की है, ठीक है। अब डोंट गेट ओवरवेलम्ड बाय इट, ठीक है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ करो माई प्रोजेक्ट ये एक ऐसा फोल्डर है जिसमें मेरे कोड की फ़ाइल्स पड़ी होंगी, मेरे प्रोजेक्ट की फ़ाइल पड़ी होंगी, और इसमें मैंने ये फ़ाइल भी बना दी आर्डिनो कोड .cpp, जैसे हम यूजुअली करते हैं। अब यहाँ पे देखें तो डेस्कटॉप माई प्रोजेक्ट वाले फ़ोल्डर में आपको पता है कि हमारी एक CPP फाइल पड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा गिट इन इट। 3 या 4 कमांड हैं जो कि आपको याद रखने हैं। गिट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, लोग आपको कहेंगे, बट इस तरह का कोई सीन नहीं है। गिट एंड गिटहब आर ईजी, एटलीस्ट उनका बेसिक वर्क फ्लो। मैं उस प्रोजेक्ट में जाता हूँ, मैंने लिखा गिट इन इट। ये थोड़ी सी हिंट है, उनको हम फ़िलहाल इग्नोर करते हैं, और हमें ये मैसेज मिलता है इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रेपॉजिटरी इन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। हुआ क्या, इसने मुझे बताया कि इसने हमारे फ़ोल्डर में .git नाम का एक फ़ोल्डर बना दिया है प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर, ठीक है, जो कि गिट की कुछ एसेंशियल फाइल्स को, मेटा डेटा को वहाँ पे स्टोर कर रहा है। अब ये कमांड रन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, गिट तो हमने इंस्टॉल कर लिया था। खैर, गिट बाय डिफ़ॉल्ट आपके हर प्रोजेक्ट को वो मैनेज नहीं कर रहा होता। आपने गिट को बताना होता है कि दिस इज़ द प्रोजेक्ट, दिस इज़ द फोल्डर जिसको मैं चाहता हूँ कि जिसके अंदर कोई भी चेंज हो तुमने नोट करनी है, ठीक है। तो गिट विल स्टार्ट लुकिंग फॉर चेंजेस इन दैट फोल्डर। अब हुआ क्या, जैसे ही मैंने गिट इनिट लिखा, गिट को बता दिया कि इस फोल्डर माई प्रोजेक्ट वाले फ़ोल्डर को आपने मैनेज करना है, इस पर नज़र रखनी है। फिर मैंने, अब यहाँ पे एम्प्टी गेट रेपॉजिटरी तो बनी, रेपॉजिटरी मतलब एक फ़ोल्डर समझ लें, और वो चीज़ हमने अभी क्लियर कर ली, ठीक है। और
git add dot, जैसे ही मैंने पहले तो git init रन किया तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एक गिट की रिपोजिटरी बन गया. नाउ गिट इज़ लुकिंग फॉर दोज चेंजेस. और हमने गिट को, अब ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही आपने गिट इनिट किया तो गिट सारी फाइल्स की चेंजेस को देखना शुरू करेगा. नो, गिट ऐड यहाँ पे मैंने रन किया और डॉट देके मैंने गिट को बताया कि आपने हर फाइल को देखना है, हर फाइल पे नज़र रखनी है कि वो जब चेंज हो या कुछ भी. और दिस इज़ द थर्ड मैसेज, थर्ड कमांड, गिट कमिट. अब आपको पता होगा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, राइट? कमिट का मकसद ये है कि अब मैं कोड की एडिशन या मॉडिफिकेशन को सेव करने जा रहा हूँ एज अ वर्किंग कॉपी, राइट? गिट कमिट हाइफन एम से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ फॉर मैसेज, इसको हम फ्लैग बोलते हैं. ये मैसेज का फ्लैग है, इनिशियल बॉयलर प्लेट कोड. जैसे ही मैंने एंटर किया मुझे पता चलता है कि ये आपके पास आर्डिनो CPP इसमें इंसर्ट हो गया, वन फाइल चेंज हुआ है और उसको हमने कमिट में सेव कर दिया. अब ये जो है git commit, दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ क्रिएटिंग अ फोल्डर लाइक दिस और दिस, लेकिन इन अ मच मच सिंपल वे, राइट? फोल्डर नहीं बन रहा यहाँ पे, सिर्फ फाइल्स चेंज हो रही हैं जिससे आपकी स्टोरेज भी ऑप्टिमाइज हो रही है. एक ये कमांड, दूसरी ये, थर्ड ये. अब इनमें आप मुझे बताएं कि व्हाट इज़ डिफ़िकल्ट. लोगों ने जस्ट स्टीरियोटाइप बनाया हुआ है कि गिट एंड गिटहब आर डिफ़िकल्ट. नाउ यू कैन सी योरसेल्फ. फिर क्या करता, राशिद ने क्या किया कि जैसे ही गेट लॉग लिखा, जो कि एक और कमांड है, छोटी सी कमांड है, पता चलता है दिस इज़ द कमिट. और यहाँ पे जो मैसेज मैंने लिखा था इनिशियल बॉयलर प्लेट, कब कब मैंने वो किया था कमिट, ये सारी चीज़ें पता यहाँ पे चल रही हैं. तो दिस इज़ द कंप्लीट लोकल वर्क फ्लो ऑफ गेट. ठीक है, मतलब ये लोकल वर्क फ्लो था. यू गॉट द आइडिया कि यहाँ पे जो हम काम कर रहे थे वहीं तक था जब राशिद का लैपटॉप तबाह हो गया. मतलब राशिद का जो फ्लो था वो पूरा लोकल था, जो कि मैंने अभी बताया. अब क्या होता है, मतलब राशिद वाज वर्किंग विथ दीज कमांड्स, गेट लॉग, गेट इनिट, गेट कमिट, इस तरह का. बट अब एंट्री होती है हमारे हीरो की. नाउ सी, आपने इस तरह के मीम्स तो देखे ही होंगे, गिट पुश, जहाँ पे आपको देखना पड़ा होगा. नाउ वी वांट टू पुश द रिपोजिटरी टू गिटहब, अ क्लाउड बेस्ड रिपोजिटरी होस्टिंग प्लेटफॉर्म. इसके लैपटॉप को आग लगी हुई है, द थिंग दैट हैपेंड विद राशिद. ठीक है, लेकिन उसके पास कोई बैकअप नहीं था. अब इसको यहाँ पे लगी हुई है कि मैं मर जाऊँ लेकिन मैंने गिट पुश को ज़रूर रन करना है. अब ऐसा क्या है इस कमांड में, गिट, अगर आप गिट पुश को रन करते हैं तो आपकी जो गिटहब पे रिपोजिटरी है और आपकी जो लोकल आपके लैपटॉप में गिट रिपोजिटरी को मैनेज कर रहा है, उसको आप पुश कर रहे हैं उन चेंजेस को, यानी अपलोड कर रहे हैं उन चेंजेस को गिटहब में. ठीक है, जैसे आप गूगल ड्राइव पे फाइल्स को अपडेट करते हो. सो ये सोच रहा है कि अगर मैं मर भी जाऊँ, आग लग जाए, लेकिन मैंने कोड को लास्ट में पुश करके ही मरना है. ठीक है, लाइक अगर मैं मर जाऊँ तो पीछे से कंपनी वाले बोले कि यार अच्छा बंदा था, मरते मरते कंपनी को फ़ायदा दे गया, राइट? सो अब ये बंदा रन करता है, फॉर एग्जांपल राशिद रन करता है गिट पुश, लेकिन यहाँ पे एरर आ जाता है, नो कॉन्फ़िगर्ड पुश डेस्टिनेशन, either specify URL from command line or configure a remote repository using these commands. अब यहाँ पे जब आपने देखा कि यहाँ तक तो हमारा फ्लो सही था, हमने कोड को इनिशियल कमिट जो हमारी थी वो हमने कर ली थी. अब इसको गिटहब पे कैसे भेजें, जैसे गिट पुश रन करते हैं तो हमारे पास एरर आता है. इसका रीज़न ये है कि हमने लोकली काम तो किया है, लेकिन गिट को ये भी तो बताना है कि इस कोड को कौन सी रिमोट रिपॉजिटरी जो कि क्लाउड में पड़ी हुई है वो कौन सी है, कहाँ पे भेजना है इन चेंजेस को. तो अब यहाँ पे ये एरर है.
बट देयर इज़ समथिंग मिसिंग, व्हाट इट कैन बी, हमने तो फिगर आउट कर लिया। अब जाएंगे हम, नाउ गिटहब वंस अगेन कम्स इनटू पिक्चर, और हम यहाँ पे जाके न्यू रिपॉजिटरी बनाते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ हमने एक प्राइवेट रिपॉजिटरी बनाई। यू कैन क्रिएट पब्लिक वन, जो कि लोग आपकी रिपॉजिटरी देख पाएंगे फिर। और कुछ नहीं, यू जस्ट हैव टू कॉपी दीज कमांड्स, क्योंकि हमने, अगर आपको याद हो, हमने इनिट को रन कर दिया, कमिट कर दिया। ठीक है, ब्रांच ऑलरेडी हमारी सेट है। ब्रांचिंग के बारे में कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मेरा जो पूरा फोकस है वो ये है कि आपको बेसिक्स समझाऊँ मैं। अब यहाँ पे इट्स अ वेरी लॉजिकल मैसेज जो कि लिखा हुआ है, क्रिएट अ न्यू रिपॉजिटरी या फिर और पुश एन एग्जिस्टिंग रिपॉजिटरी फ्रॉम द कमांड लाइन। अब यहाँ पे क्या है, हमारी तो रिपॉजिटरी बनी हुई है क्योंकि हमने गेट इनिट के थ्रू बना दी थी। गिटहब आपके इस काम को आसान करता है। ये 3 लाइंस आपको मिल गई, यू जस्ट हैव टू कॉपी दीज 3 लाइंस। क्रिएट कर दिया मैंने इससे। ठीक है, जैसे ही जाके इनको कॉपी करके मैंने इस कमांड लाइन में रन किया और मैंने इसको रिफ़्रेश किया, तो हमारे पास आर्डिनो का कोड जो कि इनिशियल हमने बनाया था वो गिटहब पे आ गया। नाउ आई होप कि आपका ये जो फ्लो है, गेट पुश का कॉन्सेप्ट, वो भी क्लियर हो गया होगा। इस चीज़ को हमने इतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया क्योंकि इस पे एक और प्रॉपर वीडियो बन सकती है। ठीक है, लेकिन अब तक आपको ये फ़्लो तो पता चल गया कि गेट पुश क्या करता है, गेट इनिट क्या करता है, गेट ऐड क्या करता है, और गेट कमिट क्या करता है, कमिट्स क्या होती हैं, राइट। नाउ बट गिटहब इज़ मच मोर दैन दैट। गिटहब सिर्फ आपका कोड स्टोर ही नहीं करता, उसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। जैसे गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक, अगर आपको इसका नहीं पता, टू गूगल इट फॉर श्योर, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जो कि अदरवाइज पेड हैं, आपको फ्री में मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको कोड स्निपेट्स मिल सकते हैं फ्री में गिटहब के थ्रू, एंड डिस्कशंस होती हैं, कम्युनिटी डिस्कशंस, जहाँ पे आप दूसरे डेवलपर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, आपने इस लोगो को तो देखा ही होगा, ये है VLC मीडिया प्लेयर का लोगो। VLC मीडिया प्लेयर इज़ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, और जब आप VLC मीडिया प्लेयर को चलाते हो, उसमें हज़ारों ऐसे लोग हैं दुनिया के जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है उसके कोड में। Open source refers to a type of software or project that is related with a license that allows anyone to view, use, modify and distribute its source code. ठीक है, मतलब VLC का कोड, इवन लिनक्स इज़ ओपन सोर्स। ओपन सोर्स वो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनका लाइसेंस अलाउ करता है सभी को कि उसमें कंट्रीब्यूट करें, उसको मॉडिफाई करें और डिस्ट्रीब्यूट करें इसके सोर्स कोड को। अब आपको ये भी आइडिया हो गया होगा कि लिनक्स पे हज़ारों लोग काम करते हैं, एंड गिट इज़ ऑल्सो ओपन सोर्स। मोस्ट प्रॉबेबली आप गूगल कर लीजिएगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट राइट नाउ। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। काफ़ी लेंदी वीडियो हो गई, सो आई हैड टू कट शॉर्ट सम कॉन्सेप्ट्स। CI/CD का मैंने मेंशन किया था। CI/CD का ये है कि गिटहब एक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट या डिलीवरी कह रहे हैं आप, तो उसमें ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को गिट पे पुश करते हैं, जैसे हमने पुश कॉन्सेप्ट पुश कमांड की बात की, तो उससे हम कुछ ऑटोमेटेड फंक्शंस ट्रिगर करवाना चाहते हैं तो वो भी हो जाते हैं। और अब फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है, आप जैसे ही उसमें आप चाहते हैं कि जैसे मैं कोड पुश करूँ गिटहब पे, तो वो अपडेट हो जाए, डायरेक्टली डिप्लॉय हो जाए किसी भी होस्टिंग सर्विस पे, आपने अगर होस्ट की हुई है तो वो अपडेट हो जाए। तो इसका मतलब होता है कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन, कॉन्टीन्यूस डिलीवरी, जहाँ पे कोड को आप चेक भी कर रहे होते हैं, टेस्ट भी रन हो रहे होते हैं, और इसके बाद बिल्ड करके ऑटोमेटिकली गिटहब एक्शंस आपके उस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर देता है। खैर, इट वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टुवर्ड्स CI/CD एंड गिटहब एक्शंस। इन चीज़ों पे हम फ्यूचर में ज़रूर बात करेंगे। फील फ्री टू रीच मी आउट, मेरी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में।
and I'm gonna catch you in the next one. Thank you.